मंथरा, ये मंथरा न जाने कहाँ रह गई। ये मरी हमेशा ऐसे ही देर करती है। मंथरा, हरी करम चली आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? अच्छा ये सब छोड़, ये देख मैंने कितना बहुमूल्य हार तेरे लिए सबसे पहले निकाल कर रखा है। मैं स्वयं तुझे इसे अपने हाथों से पहना दूं। आज गले में मत डालो ना, बल्कि गला काट के फेंक दो, ताकि तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देखना पड़े। चुप कर, न जाने क्या बकबक करती रहती है। अरे बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। मंथरा, तेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? अरे क्या हुआ है तुझे? तेरी ऐसी दशा देखकर मुझे आशंका हो रही है। मंथरा, तीनों भाइयों सहित और महाराज सब कुशल से तो है ना? अरे सब कुशल से है, सब कुशल से है, किंतु एक तुम्हारी कुशलता नहीं दिख रही है। मेरी कुशलता? मंथरा, मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई देती, मेरा राम कब राजा बनेगा और कब इस अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, भूल गए मेरा। तू चली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के ही कहां बचाई जा रही है। ओहो, आप समझी। लगता है कि लखन लाला ने तुझे कुछ कहा है। अवश्य ही लखन लाला ने तुझे कुछ कहा होगा। मेरा राम तो कभी किसी से कोई कड़वी बात कही नहीं सकता। क्यों कहेगा, क्यों कहेगा? सबसे मीठा ही रहेगा तो सारी अयोध्या रात हड़प कर जाएगा। चली, तेरी जीभ खिंचवा दूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है तो राजा भी तो वही बनेगा, और फिर सूर्य वंश की रीति भी यही है। उस रीति का परिणाम सोचा है कभी? अरे राजा बनेगा मान, भरत बनेगा दास, और तू बनेगी दासी, मेरी तरह दासी। अरे कुटिल बेटी, मेरे राम के लिए तेरे मन में कैसे? मेरा राम तो अपनी जन्म कौशल्या से मुझे स्नेह करता है। अपने तीनों भाइयों को प्राणों से भी अत्यधिक प्रेम करता है वो। तेरी तो बुद्धि मानी गई है। बुद्धि मेरी मानी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुमसे स्नेह करने का स्वांग करता था, स्वांग। छोटे भाइयों को प्राणों से ज्यादा प्रेम करने का ढोंग करता था वो। अब तू भरत के प्राणों की चिंता कर। भरत राम के राहों का कांटा बन चुका है। राम भरत को अपने रास्ते से हटाने के लिए न जाने कैसे कैसे शरण रच रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे विधाता, मेरे भरत के प्राणों की रक्षा कर प्रभु, मेरे भरत के प्राणों की रक्षा कर प्रभु, मेरे भरत के प्राण। मंथरा, चुप हो जा मंथरा, चुप हो जा। मैं कहती हूँ चुप हो जा। अरे ये कैसा विष खोल रही है तू? विष अमृत की पहचान तुझे होती ना, तो आज ये दिन ना आती। तू क्या समझती है कि राजा तेरा दास है? उस कपटी के मन के कपट को नहीं देखा तूने? पहले तो
भरत को नंदलाल भिजवा दिया, फिर राम के रास्ते लगी, झटपट तैयारी कर डाली। नहीं, मंजुला, चल चली जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चल चली जा यहाँ से। अरे चली जा यहाँ से। इतने बड़े कुचक्र, इतने बड़े षड्यंत्र के तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। ऐसे व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंजुला, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ? मेरा लाभ? अरे मेरा लाभ? अरे संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते। अरे, तुझे बचपन से अपने गोद में पाला है, और कोमल फूल के समान संभाल संभाल कर रखा है। अब उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पैरों तले कुचलेगा तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के कारण कह रही, वरना मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या उसको शल्या का? मैं तो रानी बनने से हूँ, लेकिन तू राजा की चहती रानी बन के रही है ना? तू दासी बनेगी, दासी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? और किसकी दासी बनूंगी मैं? अरे अपनी साथ की वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी, चरण। कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, अरे जिसे तू दीदी कह रही है ना, उस भाषण ने तो एक ही डंक ऐसा मारा कि जिस राजा को तू जीवन भर अपने उंगलियों के नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। घोषणा होने से पहले राजा ने तेरे कान में भनक तक पड़ने दी। ना जाने कितने दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा होगा, इसके पीछे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू शौक को विष नहीं जानती। सब मिट्टी की भी हो तो वो जहरीली नागिन होती है, नागिन। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विष पान करके मर जाऊंगी, परंतु किसी की दासी नहीं बनूंगी। नहीं हर जन्म मरब वर जाई, जियत न करीब सवती सेवकाई। नहीं हर जन्म मरब वर जाई, जियत न करीब सवती सेवकाई। अरे बस गयो जियावत जाई, मरण नीक नहीं जीवन चाही, मरण नीक नहीं जीवन चाही। तू जीतने की सोच, जीतने की सोच कि कैसे सौत का फेंका हुआ पासा पलट जाए और राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, रानी भरत का। मंजुला, ये झूठे स्वप्न क्यों दिखा रही है? कल भोर हो गई, राम राजा बन जाएगा। और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या होगा मंजुला? प्रलय, प्रलय रानी, प्रलय। प्रलय तो एक क्षण में हो सकती है। तेरे पास तो पूरी रात बाकी है। अगर तूने ठीक पासा फेंका तो अपना काम बन जाएगा। मंजुला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मित्रा।
तेरे 2 वर बाकी है। वर? क्यों भूल गई? अरे तूने तो वो कहानी सुनाई थी कि देवता और असुरों के बीच में महासंग्राम हुआ और महाराज इंद्र की सहायता के लिए गए। उस युद्ध में महाराज पूरी तरह से घायल हुए थे। तब तूने बड़ी कुशलता के साथ उनके रथ वहां से निकालकर महाराज के प्राणों की रक्षा की। तब महाराज प्रसन्न होकर कहा था, मेरी प्यारी रानी, मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ। अच्छा, तेरी पहली मांग होगी भरत का राज। वाह मंत्रा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और मेरी दूसरी मांग? और तेरी तीसरी मांग होगी राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों मंत्रा? हाँ, पिता कहना अरे झूठ मत कहा, एक समझा करके। अवश्य तूने कहा है तो इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह माया का समय नहीं है रानी, कूटनीति का समय है, कूटनीति का। राम ने अयोध्या की प्रजा में भी अपना जागीरदार रखा होगा। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। भारत को उस समय राज करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, और समय लगेगा कि नहीं? 14 वर्ष 14 वर्ष में भरत राम की जगह अपना सिक्का जमा लेगा। बदलते समय के धारा लो, जीतने वंशानी, जीतने वाला। कुबुर हिराने प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसार, बह जात कई भैंसिया धारा, बह जात कई भैंसिया धारा। बुला महाराज को इसी समय और उन्हें मेरा संदेश दे कि महारानी कैकेयी ने इसे क्षण उन्हें